मूवी शुरू होती है बियर नाम के मेन कैरेक्टर से, जो अपनी क्रश को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बियर अपनी क्रश को बहुत टाइम से पसंद करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। उसके बाद बियर अपने घर में आता है, जहाँ वो अपनी कैट को मरा हुआ पाता है। वो फर्श पर टैबलेट्स बिखरी हुई देखता है और समझ जाता है कि उसकी कैट ने वही खा लिया था जिससे वो मारी गई। बियर बहुत सैड होता है और रोने लगता है। तभी बियर को उसकी क्रश, जिसका नाम निकी होता है, उसका कॉल आता है। वो उसे शाम की पार्टी में आने के लिए बुलाती है। बियर पहले मना करता है, लेकिन निकी कहती है वो पढ़ाई के लिए शहर से जल्दी दूर जाने वाली है, इसलिए लास्ट पार्टी होगी। तभी अचानक निकी का नेकलेस टूट जाता है, जिससे निकी बहुत हाइपर हो जाती है। वो कहती है ये स्टोन मेरे लिए बहुत ही लकी था, लेकिन अब ये टूट गया है। बियर ये सब सुनने के बाद एक शॉप में जाता है। वो निकी को नेकलेस गिफ्ट करके उसे खुश करना चाहता था, इसलिए वो शॉपकीपर से लकी स्टोन नेकलेस दिखाने को कहता है। उसके बाद नेकलेस देखते देखते बियर की नजर वन विश विलो नाम के एक प्रोडक्ट पर पड़ती है। वो शॉपकीपर से पूछता है कि ये क्या है। शॉपकीपर कहती है ये मार्केट का न्यू प्रोडक्ट है, इसके सामने अपनी विश मांगकर इसको तोड़ देने से विश पूरी होती है। बियर उसे लेने को कहता है, लेकिन तभी शॉपकीपर इस प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस बताती है। वो कहती है इस शॉप से आप सिर्फ एक ही विश मांग सकते हैं। एक बार विश मांगने के बाद उसे बदला या वापस नहीं लिया जा सकता। आप जो भी विश मांगेंगे वो पूरी तो होगी, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा आपने सोचा था। पर बियर ये सब पर यकीन नहीं करता और निकी के लिए वो प्रोडक्ट ले लेता है। फिर वो पार्टी में जाता है, जहाँ बियर और निकी के दो फ्रेंड्स भी होते हैं, जिनका नाम लैन और सारा होता है। लैन बियर को इशारा करता है वो निकी को अपने दिल की बात बताए, लेकिन तभी निकी ड्रिंक लेने चली जाती है। बियर उसके पास जाता है, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह पाता। फिर पार्टी खत्म हो जाती है और सभी अपने घर के लिए निकलने वाले होते हैं। तभी निकी लैन से उसको घर छोड़ने के लिए कहती है। लैन बियर से कहता है तुम आज निकी को उसके घर छोड़ दो, मुझे कुछ काम है। लेकिन लैन के कहने पर वो निकी को उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। कार से उतरते टाइम निकी बियर से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन बियर की हाँ बोलने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो उसे ना कर देता है। निकी ओके बोल के चली जाती है और तभी बियर उसे वन विश विलो स्टिक को बाहर निकालता है और कहता है निकी पूरी दुनिया में उसे सबसे ज्यादा प्यार करे, और वो स्टिक तोड़ देता है। और तभी वो निकी को घर के सामने देखता है। वो उसके कार के पास आती है और कहती है कि आज रात तुम मेरे घर पर रुक जाओ। बियर शॉक हो जाता है और कहता है नहीं, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। लेकिन निकी अजीब हरकतें करने लगती है, जिससे बियर को हंसी आती है। उसके बाद निकी बियर के कार में बैठ जाती है और कहती है मुझे अपने घर ले चलो, और रोते हुए कहती है कि उसके डैड को कैंसर है और वो बहुत दुखी रहती है। बियर को ये सब सुनकर निकी के लिए बहुत बुरा लगता है। बियर के घर पहुंचने के बाद निकी बेड पर बैठी होती है, जब बियर कहता है तुम आराम करो और सुबह होते ही घर चली जाना, और ये बोलकर बियर वहाँ से चला जाता है। लेकिन निकी उससे बुलाती है और कहती है कि मुझे डर लग रहा है, आज रात के लिए तुम मेरे बगल में ही सो जाओ। जिससे बियर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन निकी के लिए वो उसके बगल में आकर बैठ जाता है और निकी उसके कंधे पर सर रख लेती है। साथ ही वो उससे प्रपोज भी करती है। वो उससे कहती है कि वो उससे प्यार करती है और दोनों किस करने लगते हैं। लेकिन अचानक निकी कुछ देखकर बहुत तेज चिल्लाती है और डर जाती है। बियर भी निकी की हरकत देखकर काफी डर जाता है। उसके बाद वो उसे रिलैक्स करता है और सो जाता है। उसके सोने के बाद बियर कंप्यूटर पर वन विश विलो का रिव्यू देखता है, जहाँ कोई कहता है कि ये वर्क करता है और कुछ लोग कहते हैं ये वर्क नहीं करता। लेकिन बियर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है कि उसकी विश पूरी हो गई। सुबह होते ही बियर देखता है निकी वहाँ नहीं है। वो देखता है कि उसकी ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर किचन में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी कैट जो कल मर गई थी, निकी ने उसे वापस जमीन से निकाल लिया है और साथ ही उसके आसपास कैंडल्स रख दिए होते हैं। तभी निकी वहाँ आती है। बियर कहता है कि क्या ये सब तुमने किया है? निकी कहती है हाँ, क्योंकि इसका फ्यूनरल नहीं हुआ था। ये सब कुछ देखकर बियर निकी पर बहुत गुस्सा करता है। उसके बाद ये लोग अपनी कंपनी जाते हैं, जहाँ बियर, लैन और सारा भी काम करते हैं। जहाँ लैन बियर से पूछता है कि तुमने लव कन्फेस किया या नहीं। बियर बहुत खुश था और कहता है कि निकी ने उसे खुद प्रपोज किया। उसके बाद रात होते ही सभी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर बियर जब अपने घर में होता है, तभी वहाँ निकी आती है। वो बियर से कल के वियर्ड बिहेव के लिए सॉरी बोलती है। उसके बाद दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और साथ टाइम स्पेंड करते हैं। फिर एक दिन दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, तभी बियर को लैन का कॉल आता है, जिससे निकी थोड़ा गुस्से में आ जाती है। बियर कहता है वो कॉल अटेंड करके अभी आ रहा है। बियर कॉल पर बात करता है, जहाँ लैन उसे बताता है कि निकी के डैड को कोई कैंसर नहीं है। लैन बियर से कहता है कि जब वो और निकी रिलेशनशिप में थे, तब निकी इतनी पागल या अजीब नहीं थी जैसी वो अब बर्ताव कर रही है। निकी इतनी जल्दी तुम्हारे प्यार में कैसे पड़ सकती है? पहले तो बियर उसकी
बातों को नहीं मानता, लेकिन कैंसर वाला झूठ सुन के वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो निकी के पास जाता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हारे पापा को कैंसर है। ये सुनकर निकी कहती है क्योंकि मैं झूठ बोल के तुम्हारा प्यार पाना चाहती थी। बियर कहता है तुम ये सब नहीं बोलती तब भी मैं तुमसे प्यार करता, लेकिन तुमने झूठ बोला। ये सुनकर निकी टेबल से उठ जाती है और चिल्लाने लगती है। बियर उसे शांत करवाता है, लेकिन वो लगातार कहती है हमारे बीच सब बिगड़ गया। बियर किसी तरह उसे शांत करवाता है। उसके बाद घर जाके निकी और बियर सो जाते हैं, लेकिन आधी रात में निकी कोने में जाके चिल्लाने लगती है कि तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। बियर उसकी ये क्रीपी हरकत देखकर बहुत डर जाता है। फिर खुद से ही वो शांत होकर सो जाती है। अगली सुबह बियर काम पर जाने के लिए रेडी होता है। निकी कहती है काश मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती, तुम आज छुट्टी ले लो। बियर कहता है कि वो शाम को जल्दी आएगा। फिर जैसे ही वो दरवाजे की तरफ देखता है तो पूरा दरवाजा टेप से कवर होता है। निकी कहती है हमें कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने ऐसा किया। बियर थोड़ा डरा होता है। वो स्माइल करने का नाटक करके वहाँ से चला जाता है। वहीं निकी गेट के सामने एक स्माइल के साथ खड़ी रहती है और कहती है मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इसके बाद बियर लंच टाइम में अपना लंच बॉक्स निकालता है जहाँ निकी ने बियर और अपने फोटोज डाली थी। साथ ही एक बॉक्स में लिखा था व्हाट्स द वर्डिक्ट कैट, इसका मतलब है बिल्ली कैसी लगी। बियर इस चीज पर ध्यान नहीं देता और लंच करने लगता है। तभी सारा कहती है तुम दोनों के बीच सब ठीक तो है। बियर हाँ कहता है। तभी सारा को कंपनी का बॉस बुलाता है। उससे बात करने के बाद सारा बियर को बताती है कि उसकी कॉलेज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है। फिर सारा हंसते हुए कहती है कि तुम्हारे टिफिन से बदबू आ रही है और उस नोट को पढ़ती है और कहती है कि इसका मतलब क्या है। अब बियर ऑब्जर्व करता है कि उस नोट का मतलब क्या है। दरअसल ये मेट उसकी मरी हुई कैट का होता है जो कुछ दिनों पहले मर चुकी होती है। और ये जानने के बाद बियर तुरंत वॉमिट कर देता है। फिर शाम हो जाती है और बियर घर के लिए निकलने वाला होता है। तभी लैन कहता है कि वो उसे घर ड्रॉप कर दे। लैन बियर को कहता है कि रात को उसके घर पार्टी है और तुम्हें आना है, और ये भी कहता है कि निकी को बिल्कुल मत लाना। बियर को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन लैन कहता है वो पागल हो चुकी है और नॉर्मल नहीं है और मेरी पूरी पार्टी खराब कर देगी। बियर कहता है कि वो निकी को क्या बोलेगा। लैन कहता है कि उसे कह देना ये ओनली बॉयज पार्टी है। फिर बियर घर पहुंचता है, लेकिन घर के अंदर जाने से पहले वो उसे विश विलो सेंटर में कॉल करता है। वो कहता है उसको ये विश वापस लेना है, लेकिन मैनेजर कहता है ये पॉसिबल नहीं है। एक बार मांगने के बाद विश का असर तब तक रहेगा जब तक मांगने वाला मर नहीं जाता, और फोन कट हो जाता है। फिर बियर घर जाता है, जहाँ गेट खोलते ही वो निकी को देखकर डर जाता है। निकी सुबह से वहीं गेट पर स्माइल देती हुई खड़ी रहती है और वहीं पर टॉयलेट भी कर चुकी होती है। बियर बहुत शॉक हो जाता है और डर जाता है। वो उसे कहता है शावर लेके आओ फिर हम बात करेंगे। निकी शावर लेती है। तभी बियर उसे कहता है कि आज रात वो लैन की पार्टी में जा रहा है। निकी कहती है ठीक है मैं भी चलूंगी, लेकिन बियर कहता है वो ओनली बॉयज पार्टी है, गर्ल्स अलाउड नहीं है। ये सुनकर वॉशरूम के अंदर ही निकी अजीब तरह से चिल्लाने लगती है और तोड़फोड़ करने लगती है। फिर खुद से शांत होकर कहती है ठीक है तुम जा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हम बियर को पार्टी में देखते हैं। साथ ही निकी भी वहाँ होती है। लैन बियर पर गुस्सा करता है और कहता है मेरी पार्टी खराब नहीं होनी चाहिए। बियर कहता है वो नॉर्मल बिहेव कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद उनके बीच एक गेम होता है जिसमें हर ब्लॉग निकालने पर उस पर लिखा हुआ डेयर करना होता है। निकी अपना ब्लॉग निकालती है और उसमें उसको अपनी राइटिंग पढ़ने का चैलेंज मिलता है, जहाँ निकी बहुत ही इंटरेस्टिंग और पर्सनल चीजें पढ़ती है, जिसको सुनने के बाद सबका रिएक्शन ऑकवर्ड और बहुत बुरा होता है। उसके बाद बियर का चांस आता है जिसमें वो एक ब्लॉग उठाता है जिसमें डेयर होता है कि अपने बगल में बैठे इंसान को किस करो। बियर के बगल में सारा होती है। ये देखकर निकी खड़ी हो जाती है और सारा का चेयर खिसका कर उसके जगह पर बैठ जाती है और बियर उसको किस करता है। उसके बाद सिचुएशन थोड़ा awkward हो जाता है। निकी हंस के कहती है ये मजाक था, लेकिन फिर भी कोई नहीं हंसता। फिर अचानक निकी डर जाती है और चिल्लाने लगती है और खुद को ही चोट पहुंचाने लगती है और चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। फिर बियर घर जाके निकी से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। निकी कहती है मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। वो कहती है मैं जानती हूँ सारा तुम्हें पसंद करती है। बियर कहता है सब कुछ इतना मुश्किल से नॉर्मल हुआ था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। बियर कहता है हमें स्पेस लेना चाहिए, इसलिए तुम कुछ टाइम के लिए अपने घर चली जाओ। निकी रोने लगती है। बियर कहता है तुम पहली वाली निकी नहीं रही, हमें दूर जाना ही होगा, तुम नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही। निकी चिल्ला कर रोती है। फिर अचानक वो पीछे होकर चलने लगती है और ये सीन काफी स्कैरी होता है। बियर कहता है प्लीज मुझे मुझसे मत डराओ। फिर वो नॉर्मल हो जाती है। बियर कहता है आज रात वो लैन के घर सोने जा रहा है। ये सुनकर निकी नॉर्मली ओके बोलती है और रूम के अंदर जाके तोड़फोड़ मचाती है और फिर आती है और कहती है मैं बेड पर अकेले नहीं सो सकती, मेरा
मेरा बॉडी ठंडा पड़ जाएगा और मैं धीरे धीरे मर जाऊंगी। उसके बाद बियर निकी के बगल में सोता है। तभी आधी रात में बियर को सारा का मैसेज आता है। वो कहती है कि क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, बहुत अर्जेंट है और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बियर कहता है मेरे बगल में निकी है। सारा कहती है ठीक है मैं आ जाती हूँ, तुम बस घर के नीचे आ जाओ। बियर बेड से उठता है और निकी को दूर से देखता है। निकी सो रही होती है और उसके अंदर से आवाज आती है कि प्लीज मुझे मार दो। बियर शॉक हो जाता है। निकी के अंदर से आवाज आती है कि वो सो रही है, मैं निकी बोल रही हूँ। ऐसा लगता है कि निकी के अंदर किसी बुरी आत्मा का साया है। फिर बियर घर के बाहर जाता है जहाँ सारा उसे अपनी कार में बुलाती है। वो उसे कहती है तुम निकी के पीछे भाग रहे हो लेकिन वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो सच में तुम्हारी परवाह करे जैसे मैं। फिर बियर हंसकर पूछता है लाइक यू, तो सारा मुस्कुराकर हाँ कहती है। फिर वो कहती है तुम्हें मुझे किस करना चाहिए। उसके बाद अचानक निकी कार का कांच तोड़कर सारा के हेड को स्टीयरिंग व्हील पर लगातार मारती है, जिसे सारा के फेस स्किन पर बाहर निकल जाता है और वो वहीं मर जाती है। बियर डरा सहमा वहीं बैठा रह जाता है। निकी रोती है और कहती है मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती। अब दोनों मिलकर सारा के लाश को ठिकाने लगाते हैं। उसके बाद वो उसी शॉप में जाता है जहाँ से उसने विश विलो लिया था। वो दुकान में पागलों की तरह विश विलो को ढूंढता है। वो शॉपकीपर से पूछता है, शॉपकीपर उसे विश विलो दिखाता है। बियर उस पर गुस्सा करता है कि तुम इतनी खतरनाक चीज कैसे बेच सकते हो। शॉपकीपर कहता है कि क्या तुमने इसे लेने से पहले इसके टर्म कंडीशंस नहीं पढ़े थे, सारी गलती तुम्हारी है। बियर सोचता है कि विश विलो लेके वो एक और विश मांग के निकी को खुद से दूर कर देगा, पर शॉपकीपर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, एक इंसान सिर्फ एक ही विश मांग सकता है। बियर कहता है कि तो आप मेरे लिए विश मांग लो। शॉपकीपर कहता है मैं अपना विश मांग चुका हूँ, तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना होगा जिसने अभी तक विश नहीं मांगा हो। बियर भाग के लैन के पास जाता है, उससे सब कुछ बताता है। लैन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है। बियर कहता है विश विलो सच में विश पूरी करता है, निकी के प्यार उसे इस विश मांगने से ही मिला है। बियर कहता है तुम इस विश विलो से मांगो कि निकी पहले की तरह ठीक हो जाए, लेकिन लैन मांगता है कि मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए और तुरंत वहाँ डॉलर्स की बारिश हो जाती है। बियर का ये आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाता है। उसके बाद बियर घर जाता है जहाँ वो सारा की बॉडी को चेयर पर बंधा हुआ देखता है। तभी निकी बियर पर चिल्लाती है कि तुम कहाँ चले गए थे और खुद को हिट करने लगती है। तभी वहाँ लैन आता है जिसको निकी गोली मार देती है। बियर चिल्लाकर आई लव यू बोलता है जिससे निकी शांत हो जाती है। फिर बियर कहता है उसे वॉशरूम जाना है। निकी कहती है मैं भी साथ चलूंगी। बियर थोड़ा बहस करता है और वॉशरूम के अंदर चला जाता है। निकी वहीं वेट करती है और बियर रोता है और वही पिल्स निकालता है जिसे खाकर बियर की कैट मरी थी। वो उसको लेकर बैठ जाता है। निकी बाहर से नॉर्मली कहती है हमें शायद अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए और कुछ ही देर में कहती है कि हम अलग नहीं हो सकते। फिर बियर वो पिल्स खा लेता है और बाहर आता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। बियर निकी को किस करता है और नीचे गिर जाता है। निकी समझ जाती है कि उसने जहर खा लिया है और वो अब मर चुका है। वो उसे लेकर बहुत रोती है और चिल्लाती है। तब एक झटके के बाद निकी को होश आता है और वो अपने दोस्तों की लाशों को देखकर रोने लगती है। मतलब कि अब जादू खत्म हो चुका होता है। इसके बाद ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।